एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है 52 जो हुई है 7 अक्टूबर 2023 को। इसमें ये डिस्कशन किया गया है कि अब एमनेस्टी स्कीम लागू की जाएगी। एमनेस्टी स्कीम किसके लिए है और कई रेट टैक्स रेट चेंज किए गए हैं। तो वो कौन से रेट टैक्स चेंज किए गए हैं और भी कई बातों को डिस्कशन किया गया है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए क्या जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हुआ है, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो अभी तक आपने हमारे चैनल आईके एसोसिएट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीएसटी के अंतर्गत अब अपील को फाइल करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लॉन्च करी जाएगी। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 73 और 74 दिए गए हैं, जिसके अंदर डिमांड ऑर्डर जीएसटी ऑफिसर के द्वारा निकाले जाते हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति टाइमली अपील नहीं कर पाया है मार्च 31 2023 तक, या फिर जिन्होंने अपील तो फाइल कर दी थी लेकिन उनको ये करके रिजेक्ट कर दिया गया कि टाइमली फाइल नहीं की गई, तो उस केस में एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की जाएगी। दोस्तों, ऐसे टैक्स पेयर अपील फाइल कर पाएंगे 31 जनवरी 2024 तक, लेकिन इसके लिए उनको टैक्स डिपॉजिट करना होगा, प्री डिपॉजिट करना होगा 12.5 ऑफ द टैक्स अंडर डिस्प्यूट, जिसमें से 20% यानी कि 12.5 का 20% यानी कि 2.5% जो डिस्प्यूट का है उनको अपने केस लेजर से इसको जमा कराना होगा। इस प्रकार लार्ज टैक्स पेयर को इससे बेनिफिट होगा। इसके बाद दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। अगर डायरेक्टर कंपनी को सर्विस देता है तो जीएसटी आरसीएम बेस पे कंपनी को पे करना होता है। जैसे दोस्तों, कोई डायरेक्टर कंपनी के लिए कोई पर्सनैलिटी गारंटी देता है ताकि कंपनी को क्वारंटाइन लिमिट या लोन सेक्शन किया जा सके, तो इसके अंतर्गत भी कंपनी को जीएसटी आरसीएम के अंतर्गत जमा करना होता था। इसी प्रकार अगर कॉरपोरेट गारंटी अगर प्रोवाइड की जाती थी रिलेटेड पर्सन को, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट गारंटी प्रोवाइड द होल्डिंग कंपनी, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगता था। तो दोस्तों, अब सर्कुलर के द्वारा ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि डायरेक्टर को कंपनी के द्वारा कोई कंसिडरेशन पे नहीं किया गया है और डायरेक्टर के द्वारा पर्सनल गारंटी या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट द्वारा कोई दी गई है, ओपन मार्केट वैल्यू होगी सप्लाई की, वो जीरो मानी जाएगी। इस प्रकार इस पर आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार दोस्तों, जीएसटी में एक और रूल इंसर्ट किया जाएगा, रूल 28 सब रूल 2। इसके द्वारा बताया जाएगा कि कॉरपोरेट गारंटी प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड पार्टीज को, तो उस केस में जो वैल्यू है सप्लाई की 1% ऑफ द गारंटेड, जो अमाउंट ली जाएगी एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर, तो इस वैल्यू पर ही जीएसटी कैलकुलेट किया जाएगा और इस वैल्यू को ही फाइनल वैल्यू माना जाएगा। फाइनल वैल्यू माना जाएगा कॉर्पोरेट ऑफ सप्लाई गारंटी के केस में, भले ही रिसिपेंट को पूरा ही आईटीसी मिल जाता है। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की जाएगी जीएसटी एक्ट में। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी कोई प्रोविजनल अटैचमेंट की जाती है तो वो अटैचमेंट 1 साल तक वैलिड रहता है, लेकिन दोस्तों 1 साल बाद भी कमिश्नर की प्रोविजनल अप्रूवल चाहिए होती थी। यदि वो प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर लीज करवाना है, प्रॉपर्टी को लीज करवाना है, तो इसके लिए जीएसटी के रूल में अमेंडमेंट की जाएगी रूल 159 सब रूल 2 में, कि जो प्रोविजनल अटैचमेंट होगी वो 1 साल के बाद वैलिड नहीं रहेगी। इस प्रकार ऐसी जो प्रॉपर्टी होगी वो लीज करवाई जा सकेगी। इसके लिए आपको स्पेसिफिक रिटर्न ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होगी कमिश्नर की। दोस्तों, जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई को लेकर क्लेरिफिकेशन को जारी किया जाएगा और इसके लिए सर्कुलर जारी किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में इंक्लूडिंग बाय मेल ऑफ कुरियर, जहां रिटर्न रिसिपेंट की लोकेशन आउट ऑफ इंडिया होती है, इस केस में सर्कुलर के द्वारा क्लेरिफाई किया जाएगा सीजीएसटी या जीएसटी चार्ज करना है या आईजीएसटी चार्ज करना है। इसी प्रकार एडवर्टाइजमेंट सर्विस के केस में और सप्लाई ऑफ द कॉल लोकेशन सर्विस के केस में सर्कुलर के द्वारा आपके बताया जाएगा सप्लाई आपको कैसे निकालना है। दोस्तों, जीएसटी में एक्सपोर्ट और सर्विस तभी मानी जाती है जब आपका अमाउंट फॉरेन करेंसी में आता है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर के द्वारा भी क्लेरिफाई किया जाएगा कि अगर आप एक्सपोर्ट रिमिटेशन रिसीव्ड इन स्पेशल आईएनआर में लेते हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाया गया है, तो उसे भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। दोस्तों, एससीजेड डेवलपर या एससीजेड यूनिट को अगर सप्लाई की जाती है तो आप आईजीएसटी की पेमेंट करके उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए अलाउ किया जाएगा और ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अमेंडमेंट की जाएगी 1 अक्टूबर 2023 से। दोस्तों, जीएसटी अपीलेट एंड ट्रिब्यूनल में
जो मेंबर या प्रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते हैं ये भी चेंजेस किए जाएंगे। जो एडवोकेट जिनका 10 ईयर का एक्सपीरियंस होगा वो जुडिशियल मेंबर के लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होगा इसकी मिनिमम एज होगी 50 ईयर होगी और प्रेसिडेंट और मेंबर की जो मैक्सिमम एज होगी वो 70 और 67 एज होगी। दोस्तों 50 काउंसिल जीएसटी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया था कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सरपेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होगी जीएसटी एक्ट में और यह मैंडेटरी होगी। प्रोस्पेक्टली लेनी होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी बैकडेट से लागू नहीं की जाएगी, यानी प्रोस्पेक्टली लागू की जाएगी। यानी दोस्तों अगर कोई हेड ऑफिस ऐसी इनपुट सर्विस लेता है जो हेड ऑफिस और ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होना है, इनपुट टैक्स क्रेडिटर या एक से अधिक ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होना है, तो उस केस में मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। इनपुट टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए जीएसटी एक्ट में और अमेंडमेंट की जाएगी। दोस्तों कुछ गुड्स पर जीएसटी के रेट चेंज किए जाएंगे, जैसे मिलेट फ्लोर इन पाउडर फॉर्म में होता है जिसमें 70% बाय मिलेट बाय वाइट हो और वो HS 1901 के अंतर्गत फॉल करता हो, तो उस केस में जीएसटी के रेट जो है वो चेंज कर दिए जाएंगे। 0% हो गए अगर आप प्री पैकेजिंग एंड लेबल फॉर्म से नहीं कर रहे हैं। अगर प्री पैकेजिंग एंड लेबल फॉर्म में सेल करेंगे तो जीएसटी के रेट 5% हो गए। ये इफेक्टिव हो गए उस दिन से जब ये नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। दोस्तों अगर इमिटेशन जरी एंड 30 ऑफ यार्ड्स हैं जो पॉलिस्टर फिल्म या प्लास्टिक फिल्म से बने हैं जो HS 5605 के अंतर्गत आते हैं तो उस पर 5% जीएसटी लगेगी। इसके लिए क्लेरिफिकेशन जारी की जाएगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा जीएसटी पे कर दिया है तो उस केस में कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा। फॉरेन गोइंग वेसल पर 5% आईजीएसटी लगता है। वैल्यू वेसल पे अगर कन्वर्ट कर देते हैं कोस्टल रन में, लेकिन अब जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा कंडीशनल आईजीएसटी एग्जम्पशन दी जाएगी फॉरेन फ्लैग फॉरेन गोइंग वेसल को। अगर वो कन्वर्ट कर लेंगे कोस्टल रन में तो उसको रिकन्वर्जन करना होगा फॉरेन गोइंग वेसल में 6 महीने के अंदर। दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूकल एल्कोहल अगर यूज की जाती है एल्कोहल ल्यूक्रिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसको जीएसटी से बाहर रखा जाए। इसके लिए जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट की जाएगी। दोस्तों मोलासिस पे जीएसटी के रेट 28% से 5% कर दी जाएगी ताकि जो मिल्स की लिक्विडिटी है उसको इंक्रीज किया जा सके, फार्मर के स्विंगरेन से उनको जल्दी से क्लियर किया जा सके। कैटल फीड की जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस होगी। दोस्तों रेक्टिफाइड स्प्रिट जो कि इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ होती है तो कस्टम और टैरिफ में 8 डिजिट के एचएसएन कोड किए गए हैं, तो इसकी रेट में जीएसटी नोटिफिकेशन में भी अमेंडमेंट की जाएगी। जो ईएनए इंडस्ट्रीज है उस पर 80% जीएसटी लगे। और दोस्तों जीएसटी के अंतर्गत सर्विसेज पे जीएसटी के रेट क्या होंगे इसके लिए भी अमेंडमेंट की जाएगी। दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एसएल नंबर 3 एंड 3A दिए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एग्जेम्प्ट और कंपोजिट सप्लाई की जाती है सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी को उन कामों को करने के लिए जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी को दिए गए हैं। आर्टिकल 243G एंड आर्टिकल 243W में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो जीएसटी नहीं लगता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ जीएसटी काउंसिल के द्वारा कुछ और सर्विस को एग्जेम्प्ट किया जाएगा जैसे वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, कंजर्वेंसी एंड सॉलिड वेस्ट एंड द मैनेजमेंट एंड द स्लम इम्प्रूवमेंट सप्लाई की जाएगी गवर्नमेंट अथॉरिटी को। और कुछ क्लेरिफिकेशन भी जारी की जाएगी जैसे बल्ले को मार्ट में कन्वर्ट किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो जॉब वर्क सर्विस दी जाती है उस पर 5% जीएसटी लगेगा, न कि 18% जीएसटी, और उसको वर्क रिलेशन फूड एंड फूड प्रोडक्ट माना जाएगा। दोस्तों 1 जनवरी 2023 से जीएसटी में अमेंडमेंट की गई थी कि बस ट्रांसपोर्ट सर्विस अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा दी जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को पे करना होता था। कि ये इसलिए लिया गया था कि जो स्मॉल टैक्स पेयर है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना लेना पड़े। उनके पास 1 या 2 बसें होती है जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा सर्विस दी जाती है। दोस्तों अब यहाँ पर यह प्रोविज़न डाल दी जाएगी कि अगर कोई कंपनी बस ऑपरेटर की सर्विस देती है, भले ही चाहे वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रही है, तो उस केस में जीएसटी उन्हीं को पे करना होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी पे नहीं करना होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि कंपनी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूज़ कर पाएगी। अब ये भी क्लियरिफाई किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट
जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है मिनरल माइनिंग एरियाज में, उन्हें गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरह ही जीएसटी एक्ट में एग्जेम्पशन दी जाएगी। दोस्तों, इसके द्वारा ये भी प्रोविज़न डाला जाएगा कि जो भी गुड्स या सर्विस इंटर रेलवे के द्वारा सप्लाई की जाती है तो उस पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर ही टैक्स किया जाएगा, ताकि इंडियन रेलवे आईटीसी को क्लेम कर सके। दोस्तों, जीएसटी काउंसिल द्वारा जो रिकमेंड दी गई है उस दिन से लागू होगी जब उनके लिए कोई रेलिवेंट सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा लॉ में। दोस्तों, आप 52 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं।